हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के बीच में बीटीएससी एएनएम का एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो इससे पीछे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप लोग को जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगी जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो जो भी नए अगर बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल पर होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि और आप लोग खुद को एनालिसिस भी कीजिएगा कि कितना आप लोग सही कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, भारत में आईसीडीएस कार्यक्रम आरंभ हुआ। आईसीडीएस का मतलब क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो कब हुआ था ये स्टार्ट? 1975 को हुआ था। अब आगे देखिए क्या है, माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो माँ और बच्चा दोनों से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? तो देखिए इसमें माता और शिशु स्वास्थ्य क्रम, तो दोनों से संबंधित है माँ और बच्चा। उसके बाद क्या है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो चाइल्ड एंड सर्वाइवल सेफ मदरहुड, तो ये भी माँ बच्चा दोनों से संबंधित है। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये भी है दोनों से संबंधित। तो इसमें क्या हो गया, ऊपरी सभी। ठीक। अब देखिए आगे क्या है, जन्म पूर्व अवधि में आईएफए का समान संपूरक क्या है? जन्म पूर्व में, तो आईएफए का फुल फॉर्म क्या होता है? आयरन फॉलिक एसिड। ठीक है। तो आईएफए का फुल फॉर्म हो गया आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट। तो पूरे प्रेगनेंसी में कितना लिया जाता है? तो 100 टैबलेट लिया जाता है और एक दिन में एक ही गोली लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि 100 दिनों के लिए केवल एक गोली लिया जाता है। अब आगे देखिए क्या है कि आईएफए गोलियां दी जाती है जब, कब आयरन फॉलिक एसिड का गोलियां दी जाती है? तो देखिए कि माँ का जब हीमोग्लोबिन 10% के नीचे हो, शिशु का जब हीमोग्लोबिन 10% से नीचे हो, सी ए और बी दोनों। तो देखिए प्रेगनेंसी में दिया जाता है कि माँ का भी हीमोग्लोबिन कम ना हो और शिशु का भी हीमोग्लोबिन कम ना हो। तो यहाँ ए और बी दोनों हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अंडाशय चक्र का आरंभ करता है। अंडाशय जो है चक्र का आरंभ करता है, तो कौन सा इसमें हार्मोन होगा? तो इसमें देखिए अंडाशय चक्र का आरंभ करता है तो एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यही जो है क्या करता है, अंडाशय चक्र का आरंभ करता है। अब देखिए आगे क्या है, 40 दिन के रजस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। तो देखिए यानी कि पीरियड साइकिल कितना दिन का है? एमसी कितना 40 दिन का है। ठीक। अब उसमें बोल रहा है अंडोत्सर्ग होता है यानी ओवुलेशन कब होगा, यानी अंडा कब निकलेगा? तो इसका है कि जैसे ही एमसी का जो पीरियड का टाइम रहता है उसमें से क्या करना है, 14 घटा देना है। ठीक है। ये ट्रिक है कि उसमें से अंडोत्सर्ग जैसे ही ओवुलेशन का टाइम पूछेगा तो उसमें क्या करना है, 14 घटा देना है। इसका क्या हो जाएगा, तो 40 में 14 घटाइएगा क्या होगा, 26। तो इससे कब होगा, 26 में 3 हो जाएगा। अब आगे देखिए, योनि के नीले विवर्णन को कहते हैं। तो मैं इसके लिए भी एक साइन, पूरा प्रेगनेंसी का साइन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो आप लोग
जो भी नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ आप लोग एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। उसमें मैं डाली हुई हूँ कि कौन सा साइन, मतलब पूरा प्रेगनेंसी में कौन कौन सा साइन होता है। ठीक है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो वेजाइना का जो ब्लू कलर का हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो चैडविक साइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चैडविक साइन कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, नियमित लयबद्ध आकुंचन दुहत्थे परीक्षण के समय महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पामर साइन कहते हैं। इसमें क्या है, यूटेराइन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको मैनुअल परीक्षण किया जाता है, यानी कि हाथ से, दोनों हाथ से परीक्षण के समय महसूस जो किया जा सकता है उन्हें क्या, पामर साइन। पामर से याद रखिएगा, पाम मतलब क्या, हथेली। तो दोनों हाथ से द्वारा ये परीक्षण किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पामर साइन। तो नाम से ही याद रखिएगा। अब देखिए आगे, यहाँ पे हो गया। अब आगे क्या है कि जन्म के बाद शिशु का समान हृदय इस सीमा के बीच होता है, यानी कि जन्म के बाद शिशु का हार्ट रेट का सीमा क्या है, तो कितना से कितना के बीच रहता है, तो 120 से 60, 160 रहता है ये शिशु का। अब देखिए, मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः इसके आखिर गायब हो जाता है। तो मॉर्निंग जो सिकनेस होता है वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना दिन का होता है, तो 3 महीने का रहता है। यानी 3 महीना के बाद क्या होगा, ये गायब हो जाता है। अब आगे देखिए, इसमें कि ईडीडी का हिसाब लगाने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं, तो ईडीडी का जो फॉर्मूला होता है उसको नेगल्स रूल कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, उसको क्या, या इंग्लिश में नगेलिस रूल। ठीक है, तो उसको वही हिंदी में दिया है, तो नगेल्स रूल कहते हैं ये। जो कि ईडीडी कैसे निकालते हैं, तो ईडीडी का फॉर्मूला क्या है कि 9 मंथ, ठीक है, यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है, लास्ट एलएमपी जो हुआ, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ, उसमें क्या करना है, 9 मंथ ऐड करना है। ठीक है, वो 9 मंथ के बाद उसमें फिर 7 डेज या 1 वीक, यानी 1 सप्ताह ऐड कर देना है। तो ये क्या निकल जाएगा, ईडीडी निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है कि निम्न में से किसे टेरेटोजेनिक माना जाता है। टेरेटोजेनिक किसे कहते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम जो बीमारी माँ से बच्चा में जो होता है उस बीमारी को क्या कहते हैं, टेरेटोजेनिक उसे कहा जाता है। तो कौन सा माना जाता है, तो ये रूबेला जो होता है इसे टेरेटोजेनिक माना जाता है। माँ को अगर रूबेला डिजीज़ रहता है तो बच्चा में भी देखने को मिलता है। ठीक, आप देखिए, जन्मे हुए शिशु को के लिए निम्न में से क्या बोतल सूत्र में उपलब्ध नहीं है। जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बोतल सूत्र में उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा उपलब्ध नहीं है, तो देखिए, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, इंडोमेट्रियोसिस इनमें समान है। इंडोमेट्रियोसिस जो होता है ना, इसमें इंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी होता है, यूट्रस, उसका अंदर का लेयर होता है, उसमें एक अलग लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है इंडोमेट्रियोसिस में। ठीक है, एक और लेयर का डेवलप हो जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि इनमें समान है, तो किस में समान है, तो अप्रसवा में ये क्या है, समान है।
आप देखिए क्या है, गर्भावस्था में ग्राहक को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था में ग्राहक को क्या चीज़ का आवश्यकता होती है, देखिएगा प्रेगनेंसी के टाइम सभी महिला क्या पीछे ही बताए हैं IFA यानी आयरन फॉलिक एसिड का टैबलेट लेता है। तो आयरन मतलब क्या, लोह का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अब देखिए क्या है, सिजेरियन सेक्शन से प्रसूति किए गए शिशु में यह समस्या आने की संभावना रहती है। जो ऑपरेशन करके जो बच्चा को निकाला जाता है तो बच्चा में क्या कौन सा समस्या ज़्यादा आने की समस्या रहता है संभावना, तो श्वसन संकट, उसको जो है श्वसन संकट ज़्यादा होने का संभावना रहता है। अब आगे देखिए क्या है कि खेड़ी के द्वारा माँ से भ्रूण को पहुँचाई गई प्रतिरक्षा है। तो क्या है, तो निष्क्रिय नैसर्गिक प्रतिरक्षा है। आप देखिए 139 में क्या है कि पहले तिमाही मॉर्निंग सिकनेस को इस तरह निपटा जा सकता है। हम लोग जानते हैं मॉर्निंग सिकनेस जो है पहला जो 3 मंथ होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उस टाइम उल्टी ज़्यादा देखने को मिलता है, कमजोरी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किस तरह से उसको निपटा जा सकता है, तो सोने से पहले क्या खाना है, प्रोटीन लेना है, ठीक है। तो मॉर्निंग सिकनेस को किस तरह निपटाएंगे, तो जैसे ही सोने के से पहले प्रोटीन लेना है, ठीक है। आप देखिए एक्लेम्पसिया के लिए दवाई क्या होगा, तो एक्लेम्पसिया के लिए दवाई जो है ड्रग ऑफ चॉइस होता है एक्लेम्पसिया में। एक मिनट, DOC यानी ड्रग ऑफ चॉइस एक्लेम्पसिया में क्या होता है, तो MgSO4 होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ठीक। एक्लेम्पसिया के लिए दवाई है क्या, MgSO4। ये सब जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है। मैं आप लोगों के बीच में इसलिए यही सब क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आप लोग के लिए हेल्प रहेगा। और उसके बाद देखिए क्या है, कोलोस्कोपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है। जब कोलोस्कोपी किया जाता है उसमें कोलोन को विजुअल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। कोलोस्कोपी का मतलब क्या हुआ, तो विजुअल एग्जामिनेशन किया जाता है किसका, कोलोन का। जो आँत होता है ना, आँत को उसको देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है किसका यूज किया जाता है, तो इसमें जो है एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है, एसिटिक अम्ल का यूज किया जाता है। तो इस तरह हम लोग का आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आप लोग जो भी नए स्टूडेंट होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं डेली आप लोगों के बीच में इस तरह का MCQ लाऊंगी तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इस तरह मेरे चैनल पे बने रहिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का ये सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। थैंक यू।